हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जी एस अकेडमी में। हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस 2026 की तैयारी। आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। उत्तराखंड पीसीएस के साथ साथ आपकी जो कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो उनके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रीटी ऑफ सिगौली हम पढ़ रहे थे। गोरखा प्रशासन में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से कुमाऊं में गोरखा प्रशासन स्थापित होता है और गढ़वाल में। अब आने वाले 3 से 4 मिनट में हम पूरा का पूरा ट्रीटी ऑफ सिगौली कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ट्रीटी ऑफ सिगौली 1816 में सामने आती है, रेक्टिफाइड होती है 1816 में, लेकिन साइन हो जाती है 1815 में। किन के मध्य हो रही है? ब्रिटिश और नेपाल। आइए स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड देख लेते हैं। बमशाह, मैंने आपको पढ़ाया था कि कुमाऊं क्षेत्र में बमशाह था लास्ट तक गवर्नर। बमशाह, चामू भंडारी एंड जसमदान थापा मेट ऑन अल्मोड़ा में 1815 में अंग्रेजों से मिलते हैं। तो एक कन्वेंशन साइन होती है जिसका नाम रखा है रोल बैक। रोल बैक का मतलब है रोल बैक प्लान विच प्रोवाइडेड रिलीज ऑफ हेयर से, जो इनका अंग्रेज का अधिकारी है हेयर से, उसको रिलीज़ करने के लिए। तो 15 अप्रैल 1815 एडी अमर सिंह थापा सरेंडर्ड द रीजन बिटवीन सतलज एंड जमुना टू जनरल ऑक्टरलोनी। ये नेम याद रखना है, जनरल ऑक्टरलोनी, क्योंकि 4 अंग्रेज अधिकारियों के नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमांडर्स का पहला हो गया जनरल ऑक्टरलोनी। फिर आगे क्या होता है? द ब्रिटिश वांटेड द एलिमिनेट द थापा इन्फ्लुएंस एंड द रूल दे चूज बमशाह एज अ पपेट एंड एक्सेप्टेड हिज पोजीशन। अब अंग्रेज क्या कर रहे? रूल एंड डिवाइड खेल रहे फिर से। अब बमशाह को बोला कि आपको हम गवर्नर नियुक्त कर देते, राजा नियुक्त कर देते हैं क्षेत्र का, आपका जो आपके क्षेत्र है कुछ चुनिंदा क्षेत्र, तो इससे क्या होगा? रूल एंड डिवाइड फिर से स्टार्ट हुआ, पपेट बन गया। तो इससे क्या? दिस वॉज डन टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन गोरखा रिजीम एंड तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया रिमेन्स अनइंटरप्टेड फ्रॉम एनी नेपाल गवर्नमेंट। अगला देखते हैं फिर क्या होता है। अभी तो इस क्षेत्र में आपकी लड़ाई हुई, अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में ये लोग मिल गए। फिर तराई क्षेत्र क्या है आपका? बहुत प्रॉस्पर एरिया है कृषि की दृष्टि से, क्योंकि रिवर्स है, अच्छी सॉइल है, तो फिर वो आपका मैदान बन जाता है जंग का। बिकेम द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज द एरिया बस इकोनॉमिकली वाइबल। तो ब्रिटिश वांटेड दिस एरिया इन ऑर्डर टू मेक द नेपाल गवर्नमेंट डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश। अंग्रेज चाहते हैं कि वो एरिया ब्रिटिशर्स का हो जाए ताकि जो गोरखा प्रशासन है उन पर डिपेंडेंट हो जाए। तो फिर आगे चलता है कि आपका जो चौत्रिया है और जो थापा है वो दोनों एक साथ आ जाते हैं और तराई क्षेत्र के लिए लड़ते हैं। लेकिन पूरी की पूरी जंग में आप देखेंगे कि जो अंग्रेज है वो बहुत बुरी तरह से गोरखाओं से हारते हैं। तो ऐसी स्थिति में नेपाल वाले अंग्रेज अधिकारी संधि लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो जीत ही नहीं सकते। तो फिर आपका इसके बाद क्या होता है? इस संधि के बाद क्या होता है? जब इस तरह के आपका तराई क्षेत्र में ये प्रोसेस चल रही है, तो जो बमशाह है, जो पपेट राजा है अंग्रेजों ने बनाया है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है गुरु गजराज मिश्र के द्वारा। तो नाम याद रखना है, गुरु गजराज मिश्र के द्वारा, नेपाल गवर्नमेंट द्वारा। ट्रीटी साइन होती है आपकी सिगौली की। सिगौली क्षेत्र है आपका बिहार में। तो 2 अक्टूबर 1815 को एक पीस ट्रीटी साइन होती है सिगौली में। किसके मध्य होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। अंग्रेज की तरफ से आपका जो कॉलोनल है पैरिस ब्राडशाह और गोरखाओं की तरफ से है गुरु गजराज मिश्र। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ जोध विक्रम शाह बहादुर शमशेर जंग ऑफ नेपाल किंगडम। तो 1815 में जो पीस ट्रीटी साइन होती है सिगौली की, वो अंग्रेज अधिकारी पैरिस ब्राडशाह और गोरखा प्रशासन में गुरु गजराज मिश्र के बीच में साइन होती है। और दिस ट्रीटी वॉज टू बी रेटिफाइड विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंतर्गत इस ट्रीटी को लागू करना आवश्यक था, रेटिफाइड करना आवश्यक था। साइन करना अलग होता है और रेटिफाइड करना अलग होता है। साइन, भारत भी बहुत सारी ट्रीटी को साइन कर देता है, रेटिफाई बाद में करता है। इसका मतलब होता है वो जो भारत के जो प्रधानमंत्री है वो किसी और राष्ट्र में गए, वहाँ ट्रीटी साइन हो गई। रेटिफाई तभी होगी जब भारत के संसद उसको
लॉ बना के पास कर देगी। तो अब क्या होता है, तराई रीजन क्या होता है, अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है, जो उनको चाहिए था। अब देखते हैं, मेजर जनरल ऑक्टालोनी लेड इनटू 32 किलोमीटर्स ऑफ द नेपाल गवर्नमेंट ऑन 28 फरवरी 1816। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट है टर्म्स ऑफ ट्रीटी। ट्रीटी की क्या क्या टर्म्स थे। एज यूजुअल जैसे अंग्रेज करता है कि आप हमारी सोवेनिटी को एक्सेप्ट करोगे, हमारा कोई अंग्रेज अधिकारी आपके उसमें रहेगा, आप उसकी तनख्वाह दोगे, सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे। देखते हैं, द ट्रीटी बिगेन विद द पीस पैक्ट ऑफ द टू बी इंडोर्स बिटवीन द किंग ऑफ नेपाल एंड द ब्रिटिश पावर, द रॉयल कोर्ट ऑफ नेपाल टू एक्सेप्ट द सोवेनिटी ऑफ द ब्रिटिश रिजीम। हमेशा आपने देखा होगा अंग्रेज अपनी संप्रभुता को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑन द ऑल द टर्म्स साइंड ऑन द 2 दिसंबर 1850 एट सिगौली विद गजराज मिश्र। नाम याद रखना है, गजराज मिश्र। वहाँ हमने पेरिस ब्राडशॉ याद किया है। अब क्या होता है, ट्रीटी साइन होने के बाद होता है ट्रांसफर ऑफ टिंकर एंड चांगरू टू नेपाल। ये क्षेत्र है आपके, टिंकर और चांगरू नेपाल को दे दिए जाते हैं। और द फॉलोइंग ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड वर टू बी ट्रांसफर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। जो काली रिवर वाला जो एरिया है वो भी सिगौली की संधि के द्वारा ही डिवीज़न किया गया है। आइए देखते हैं, लो लैंड बिटवीन रीजन ऑफ रिवर काली एंड राप्ती। ये क्षेत्र भी आपका अंग्रेजों के पास चला गया है। लो लैंड बिटवीन द रीजन ऑफ रिवर राप्ती एंड गंडक एक्सेप्ट द एरिया ऑफ बुटवाल। बुटवाल एरिया को छोड़ के जो एरिया है आपका राप्ती और गंडक के मध्य का, वो भी अंग्रेजों के पास चला गया। बुटवाल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गोरखपुर है ना आपका यूपी में, वहाँ पे ये क्षेत्र, तो वहाँ बुटवाल की संधि भी होती है, बुटवाल के फाइट वॉर भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एरिया इनकम्पासिंग बिटवीन द मेची रिवर एंड द तीस्ता रिवर, अगेन इनको चले जाता है। फिर यही है कि ऑल द कंडीशन स्टेट इन द पॉइंट 3 वर टू बी फॉलोड विद इन अ 40 डेज। 40 दिन के अंतर्गत इनको माननी पड़ेगी, जो पॉइंट 3 है आपके। बस इस वीडियो में इतना ही, छोटे छोटे कीवर्ड्स ही इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। आपकी सिगौली संधि कहाँ होती है, सिगौली कहाँ है, कौन कौन से क्षेत्र अंग्रेजों के पास चले जाता है। और यहाँ से यूकेपीएससी 2025 में प्रश्न भी बना हुआ है कि सिगौली की संधि द्वारा कौन कौन से क्षेत्र इनके पास चले जाते हैं अंग्रेजों के पास। जैसे शिमला वाला क्षेत्र हो गया आपका, वो भी अंग्रेजों के पास आ जाता है। तो और किन के मध्य सिगौली संधि हुई, अंग्रेजों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, गोरखा सेना को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया GS अकेडमी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों के साथ जिनको इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।